हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल हिंदी आईटी गुरु में आप सभी का स्वागत है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अब हम लोग पिछले वीडियो में जैसा कि भाग 15 यानी यानी निर्वाचन आयोग को पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध का प्रावधान। अनुच्छेद 330 से लेके अनुच्छेद 342 तक यानी SC ST OBC एंग्लो इंडियन का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है, इसको पढ़ेंगे। अब अनुच्छेद 330 लोकसभा में SC ST के लिए सीटें आरक्षित की गई है। यानी लोकसभा में SC ST के लिए सीटों का आरक्षित किया गया। जैसे लोकसभा में SC के लिए 84 सांसद सीट का आरक्षित की गई है और ST के लिए 47 सांसद की सीटें आरक्षित की गई। अनुच्छेद 331 के तहत भारत का राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है, जो 104 संविधान संशोधन 2020 के तहत इसको समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 331 के तहत भारत का राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है। अनुच्छेद 104 के तहत 2020 को इसको समाप्त कर दिया गया। अब अनुच्छेद 332 विधानसभा में SC ST के लिए सीटें आरक्षित की गई है। अनुच्छेद 332 के तहत विधानसभा में SC ST के लिए सीटें आरक्षित की गई है। फिर अनुच्छेद 333 राज्यपाल विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत करेगा, यानी गवर्नर एक एंग्लो इंडियन को विधानसभा में मनोनीत करेगा। यह 104 संविधान संशोधन अधिनियम 2020 के तहत इसको समाप्त कर दिया गया है। और अनुच्छेद 334 संविधान में SC ST OBC एंग्लो इंडियन है, जो संविधान के निर्माण से 10 वर्ष तक लागू रहेगा। यानी संविधान में SC ST OBC एंग्लो इंडियन जो संविधान के निर्माण से 10 वर्ष तक लागू रहेगा। 104 संविधान संशोधन 2020 से लेकर 2030 तक यह अनुच्छेद 334 लागू रहेगा। अनुच्छेद 335 SC और ST के लिए लोग सरकारी नौकरियों में दावा मांग सकते हैं। यानी SC सीट के लिए और ST सीट के लिए सरकारी नौकरियों में दावा कर सकते हैं। अगर किसी भी सरकारी नौकरी में SC ST के लिए सीट का प्रावधान नहीं किया गया है तो यह इसके लिए अपनी दावा को पेश कर सकते हैं। और अनुच्छेद 336 एंग्लो इंडियन जो यूरोपीय देश का नागरिक हो वह भारतीय महिला से विवाह कर लिया तो उसे एंग्लो इंडियन कहते हैं। यानी अनुच्छेद 336 के तहत अगर कोई भी एंग्लो इंडियन जो यूरोपीय देश का नागरिक हो वह किसी भी भारतीय महिला से विवाह कर लेता है तो उसे एंग्लो इंडियन कहते हैं। अब अनुच्छेद 337 एंग्लो इंडियन कोई शिक्षण सहायता खोलता है तो राज्य के द्वारा अनुदान दिया जाएगा। यानी एंग्लो इंडियन कोई भी विद्यालय या शिक्षण सहायता खोलता है तो उसे राज्य के द्वारा धनराशि दी जाएगी। अनुच्छेद 338 भारत का राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट आयोग का गठन करेगा, यानी SC आयोग का गठन करेगा। भारत का राष्ट्रपति जो SC आयोग का गठन करेगा यह 3 सदस्य और 5 लोगों का, जैसे अनुच्छेद 338(9) के तहत 89 संविधान संशोधन 2003 के तहत इसको जोड़ा है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन राष्ट्रपति ही करेगा। अनुच्छेद 339 SC और ST की रक्षा करने की जिम्मेदारी भारत संघ को है। यानी SC और ST की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी यूनियन संघ को है, भारत संघ को है। अनुच्छेद 340 भारत का राष्ट्रपति अन्य पिछड़ा आयोग का गठन कर सकता है। यानी जो भारत का प्रेसिडेंट होता है वह अन्य पिछड़ा आयोग का गठन कर सकता है। 1953 प्रथम पिछड़ा आयोग का गठन काका कालेलकर ने किए थे। 1978 27% रिजर्वेशन PG मंडल आयोग के द्वारा दिया गया। अब अनुच्छेद 341 भारत का राष्ट्रपति किसी भी जाति धर्म वाले SC को बना सकता है। यानी अनुच्छेद 341 तहत भारत का राष्ट्रपति किसी भी जाति धर्म वाले SC को बना सकता है। और अनुच्छेद 342 भारत का राष्ट्रपति किसी भी जाति धर्म वाले को ST बना सकता है। यानी भारत का राष्ट्रपति जो किसी भी जाति धर्म वाले लोग को ST बना सकता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम भाग 18 पढ़ेंगे, यानी भाग 18 लैंग्वेज। तब तक के लिए थैंक यू।